स्टॉक पर फोकस करते हैं, वो है वेदांता। लगातार निवेशकों को डिविडेंड देने वाली कंपनी आज फिर अंतरिम डिविडेंड पर विचार कर रही है। अब तक का डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा, बताने के लिए हमारे साथ आशीष मौजूद हैं। आशीष, बताइए। पूजा, ये स्टॉक डिविडेंड की मशीन है, लगातार बड़े डिविडेंड देती जा रही है और अब 16 दिसंबर को फोर्थ इंटरिम डिविडेंड के लिए विचार करने वाले हैं और 24 दिसंबर जो है इसकी रिकॉर्ड डेट होगी, आप नोट करके रख लीजिए। लेकिन इस वित्त वर्ष यानी करंट फाइनेंशियल ईयर में आप देखें तो अब तक 35 रुपये का डिविडेंड ये ऑलरेडी दे चुके हैं। मई में इन्होंने 11 रुपये दिए थे, अगस्त में 4 रुपये दिए थे और सितंबर में 20 रुपये। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 35 रुपये का डिविडेंड तो इस वित्त वर्ष में ही आपको मिल चुका है। लेकिन आमतौर पर हम देखते हैं कि जिनमें डिविडेंड बड़ा होता है उनमें कैपिटल अप्रिसिएशन मिलता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड से खुश रहिए, स्टॉक में तेजी नहीं आएगी। लेकिन इस स्टॉक में अगर आप देखें तो इस वित्त वर्ष, इसी फाइनेंशियल ईयर 93% की बड़ी तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिली है। स्टॉक में एक्सेप्शनल गेंस देखने को मिले और इसके पीछे काफ़ी सारे कारण हैं। एक तो आप ये देखिए कि डेट को लेकर लगातार चिंता बनी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है इसका भरोसा बढ़ा और साथ में मैनेजमेंट की तरफ से भी बड़ी पॉजिटिव कमेंट्री है कि डेट को पूरी तरीके से सर्विस कर पाएंगे। नॉर्मल डिविडेंड्स के साथ भी अगर आप देखें तो वेदांता रिसोर्सेज अपने डेट को मैनेज कर लेगी। 6 कंपनियों का जो डीमर्जर होना है ये Q1 FY26 मतलब अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में पूरा हो जाएगा और अगले 3 साल में तकरीबन 21,000 करोड़ का डेट जो है ये पूरी तरीके से रीपे करने के लिए कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। तो जितने भी ओवरहैंग थे स्टॉक को लेकर वो सारे खत्म हो गए। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी इस स्टॉक के लिए ये है, क्योंकि वेदांता जब भी आप सोचते हैं तो आपको याद आता है इसका डीलिस्टिंग का फेज, जब 87 रुपये 50 पैसे पे मैनेजमेंट ने डीलिस्टिंग का प्रस्ताव लाया था। 87 रुपये 50 पैसे पे सिर्फ डीलिस्टिंग का प्रस्ताव था। उसके बाद से अगर आप देखें तो स्टॉक ने ज़बरदस्त रिटर्न दिए और साथ में डिविडेंड भी बहुत तगड़ा दिया। 221 रुपये का सिर्फ डिविडेंड। 221 87.5 पे अगर मैंने खरीद लिया होता 90 पे भी, तो अब तक तो मुझे 220% का डिविडेंड, 220 रुपये डिविडेंड मिल गया। गजब। और सर स्टॉक में तेजी भी तो है, सिर्फ डिविडेंड थोड़ी ना। डिविडेंड के अलावा तेजी और 344%। गजब हुआ। सर एक चीज़ और है कि शायद कुछ निवेशक ना करते हो रिटेल, लेकिन डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट होता है सेम कंपनी में। अगर आप कर दो तो ये 4 साल का आपका रिटर्न करीब करीब 850% हो जाएगा। 4 साल में 9 गुना हो गया। 9 गुना, वो भी वेदांता जैसा स्टॉक। और सर ये स्टॉक ऐसा है जिस पर आपका कन्विक्शन लगातार बना हुआ है। वो जब भी याद करते हैं डीलिस्टिंग वाला फेज तो आपका वो कॉन्फिडेंस याद आता है कि आपने कैसे बताया था। मैं ढूंढ के लाया हूँ सर ये। क्या बात कर रहे हो? 1 घंटे का शो किया था उस समय। बिल्कुल। क्यों वेदांता के डीलिस्टिंग ऑफर में आपको शेयर नहीं देने चाहिए। और उस समय जब 87-90 रुपये का भाव होता था, 100 रुपये का, तब हम कहते थे कि मिनिमम 323 रुपये का तो होना ही चाहिए था। उससे कम का तो ऑफर बनता ही नहीं है। लेकिन क्या पैसा बनाया। 300 के बाद भी आपके टारगेट्स बड़े आए थे। हमेशा बढ़ाए, हम तो अभी भी 600 के टारगेट लेके बैठे। यस, ढूंढ कर लाए हो सर, सुनते हैं। अरे वाह। अब ये स्टॉक मुझे नहीं लगता कि 600 के पहले रुकेगा। अच्छा, हाँ, क्या बात। और इस स्टॉक को जिस किसी के पास है, जिन्होंने काफ़ी पेशेंस के साथ रखा होगा, उनके लिए अब रिवॉर्ड आने का टाइम आ रहा है। माय ऑल टाइम फेवरेट वेदांता। इतना भर के डिविडेंड, दिल खोल के, खजाना खोल के डिविडेंड दिया, अभी भी दे रहा है। सो आई थिंक हमारा 600 रुपये का टारगेट वेदांता का 400 रुपये से ही है। वो तो है, ये हो सकता है हमें रिवाइज करना पड़े। वेदांता वैल्यूशंस के लिहाज से देखें सबसे अट्रैक्टिव है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे हमारे जो पुराने टारगेट है, मेटल के 600 रुपये के टारगेट है वेदांता के, उसकी तरफ बढ़ेगा ही। तो आज स्टॉक इन एक्शन में वेदांता दिख रहा है हमें मजबूत। बिल्कुल, बढ़िया तेजी, शानदार रिटर्न यहाँ पर कमा के दिया है। जून से सर आप, मैं देख रही, जून से आप बोल रहे थे वेदांता को लेकर। ये तो ठीक है, जून से तो अभी ठीक है। लेकिन जो मजा उस समय का था ना 90 रुपये में, और उस समय पूरी दुनिया सोच रही थी कि अरे बड़ी मुश्किल। अच्छा, उसके बाद उन्होंने रिवाइज भी की, ओपन ओवर 135-40 पे लेके आया, फिर 235 पे प्रमोटर ने कुछ खरीदा, और क्या क्या नहीं हुआ इस स्टॉक में। हम बोल एकदम मौजूद। आशीष बातें याद दिला दी आपने। सर इस पे क्यों चले गए? ये तो हिस्ट्री क्रिएट कर दिया आप। मुझे याद है 1 घंटे का शो हमने डीलिस्टिंग पे किया था, और सबसे बड़ी बात उस समय इतना कुछ सीखने को मिला डीलिस्टिंग प्रोसेस को लेके पूरा, कि कैसे लोगों को लगता है डीलिस्टिंग आज बंद हो गई, शेयर नहीं टेंडर किया तो क्या। हमने बताया 1 साल बाद तक भी आप शेयर टेंडर कर सकते हो। अच्छा, हाँ, तो जोरदार था। सर जब 87 रुपये 50 पैसे भाव था, 90 रुपये के आसपास चल रहा था ये, तब ये स्टॉक के अंदर कुछ अच्छा नहीं था।
इन्होंने शायद 17,000 करोड़ का इम्पेयरमेंट भी किया था। Yes, yes. कोविड का काल चल रहा था, मेटल स्टॉक्स गिरते जा रहे थे, क्रूड ऑयल गिरता जा रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं था। लेकिन वो टाइम पे भी आपने कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि स्टॉक में ना कि सिर्फ आपको टेंडर तो बिल्कुल नहीं करना है, खरीदारी भी करनी है। तभी 160 रुपये में आईटीसी भी मिल रहा था। दूसरा भारी भरकम डिविडेंड वाला स्टॉक। अगर बड़े स्टॉक्स में किसी ने भर भर के खजाना खोल के डिविडेंड दिया है, देखो वेदांता की तो मजबूरी थी डिविडेंड देने की, समझ में आता है, क्योंकि उनका वेदांता पीएलसी का डेट है, वो उन्हें चुकाना है। हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड वेदांता में, वेदांता का डिविडेंड सारे शेयर होल्डर को, वेदांता पीएलसी के हाथ में पैसा था तो वो देते। आईटीसी देखो ना, आईटीसी ने कितना डिविडेंड भर भर के दिया, खतरनाक। और आईटीसी भी 160, 180, 200 वाला आज 500 रुपये आईटीसी भी है, 450 रुपये। बंसल जी भी कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं? जी बंसल जी। अरे अनिल जी, मेरा काम तो आधा काम तो आशीष ने कर दिया। अनिल जी, एक तो आशीष की मैं इस बात से डिफर करता हूँ कि जब भी वेदांता का नाम आता है तो वो डीलिस्टिंग याद आती है। अनिल जी, जब भी वेदांता का नाम आता है ना, तो अनिल जी मेरे और कुणाल जी के सामने तो मतलब कि आपका मुस्कुराता, स्माइलिंग, शाइनिंग, यंग, एनर्जेटिक चेहरा आता है। अनिल जी, किन लेवल्स पे आपने उसको रिकमेंड किया था? और अभी तो अनिल जी नई कैलकुलेशन मतलब कि मेरे को समझ में आई, आपने तो स्टॉक को एकदम जीरो पे रिकमेंड कर दिया। मतलब कि 70 रुपए के अराउंड चलता था, 70, 65, 70 रुपए के अराउंड चलता था, उससे ज्यादा तो डिविडेंड ही आ चुका है अनिल जी। तो नहीं नहीं, 250 रुपये डिविडेंड भाई साहब, ये इधर है आप, 250 रुपये डिविडेंड आ चुका है तब से अब तक। 90 रुपये का शेयर, 250 रुपये अनिल जी डिविडेंड। फिर तो नेगेटिव में हो गया ये। हाँ जी जी कुणाल तो जी। मतलब कि आपने नेगेटिव प्राइस में रिकमेंड करा अनिल जी। नहीं नहीं जी, कमेंट तो उसी में किया था, डिविडेंड ज़्यादा आ गया, अलग बात है। जी जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैं कह रहा हूँ कि वेदांता में जो जबरदस्त वेल्थ लोगों की बनी है। अनिल जी, लोग मिलते हैं, बीएससी, वेदांता, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके लिए आपको याद करा जाएगा। और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ अनिल जी, जो बड़े स्टॉक्स हैं, छोटे स्टॉक्स की चर्चा सब करते हैं, बड़े स्टॉक्स में बड़ी वेल्थ बनेगी, ये अनिल जी बहुत कम लोग इसको ट्रैक कर पाते हैं। मिड कैप स्टॉक्स तो कई सारे लोगों ने आइडेंटिफाई किए जो मल्टी बैगर बन गए, लेकिन लार्ज कैप, मेन लाइन, मेन स्ट्रीम स्टॉक में इतनी बड़ी वेल्थ बनेगी, वो भी जब उसके लिए इतना संकट चल रहा हो, तो अनिल जी बहुत लोगों को याद रहता है वेदांता, और जब भी चर्चा होती है तो आपका नाम आता है। तो अनिल जी बिल्कुल जो बंसल जी कह रहे हैं, आई एम 100% इन एग्रीमेंट। चलो बढ़िया है, आई होप कि लोगों के पैसे बने और लोगों ने रखे भी होंगे। हमने इसलिए कभी भी बेचने की राय भी नहीं दी कि आप रखो इसको, स्टॉक को हड़बड़ी और जल्दबाजी में बेचे ना। आइए, श्रीकांत चौहान साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। एक बार जरा वेदांता के चार्ट्स पर उन्हीं से राय ली जाए। श्रीकांत जी देखें और बताएं, डिविडेंड आने की तैयारी 24 तारीख को होगी, रिकॉर्ड डेट? अरे अनिल जी, बिल्कुल मुझे भी याद आ रहा है कि जब आपने इसे पर्टिकुलरली रिकमेंड किया था और काफ़ी कॉन्फिडेंटली बताया था कि ये स्टॉक यहाँ से एटलीस्ट आप डीलिस्टिंग के जो भी अभी जो उस वक्त जो प्रोसेस चल रहा था उसमें आप ऑफर ना करें, इसमें बने रहिए और आपके रिटर्न्स इसमें आपको डेफिनेटली आने वाले महीनों में, सालों में दिखाई देंगे और यही ट्रेंड देखने के लिए। इनफैक्ट जो एक्सपेक्टेशन था उसमें उससे काफ़ी बहुत चल चुका है, लेकिन अभी भी अगर इन लेवल्स पे भी अगर आप देखें तो टेक्निकली मुझे लगता है कि इसमें और भी जो उसका ट्रेंड है वो और स्ट्रांग नजर आ रहा है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 600 650 के लेवल्स आने वाले कुछ महीनों में दिखा सकता है। तो करंट लेवल से भी अगर कोई करेक्शन आता है, मे बी आफ्टर डिविडेंड जो भी प्राइस करेक्शन आता है, मुझे लगता है कि उसमें आप इन्वेस्टमेंट करके चले। इन लेवल से अगर आपको डिविडेंड अगर लेना है तो इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि अगर 20 रुपए का डिविडेंड आता है तो स्टॉक होता है 15-16 रुपया नीचे और वापस रिकवर हो जाता है। तो ये ट्रेंड तो हमेशा बना रहेगा ऐसा मुझे लग रहा है। और ओवरऑल भी अगर आप देखें तो कमोडिटीज में मुझे लगता है कि अच्छा खासा मोमेंटम आने वाले कुछ महीनों में देखने मिलेगा। तो ब्रॉडली आई एम ऑफ द व्यू इसमें बने रहे और 650 के टारगेट्स आने वाले कुछ महीनों में हमें बेस्ड ऑन टेक्निकल्स देखने मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये कुछ रिसर्च वेदांता के डिविडेंड पर आपके लिए दिन के ऊपरी स्तर पर इस वक्त वेदांता कारोबार भी कर रहा है।